सीटी एग्जाम में शामिल हुए हरियाणा के लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने आज यानी 5 दिसंबर को सीईटी ग्रुप सी परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। क्वालिफाई होने पर अभ्यर्थियों में खुशी की लहर नजर आ रही है। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में छात्रों ने कहा कि रिजल्ट थोड़ा लेट निकाला गया, लेकिन क्वालिफाई हुआ है, इस बात की खुशी है। तो वहीं सरकार के इंतजामों को भी छात्रों ने खूब सराहा। सीटी 2025 का रिजल्ट आ चुका है। हरियाणा के करीब 13,40,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी। लंबे समय से इंतजार किया था और काफी कड़ी तैयारियां भी की थी। हमने देखा था कि किस तरह से छात्र लाइब्रेरी में या अपने घरों में बैठकर किस तरह से इस परीक्षा की तैयारियां कर रहे थे। अब रिजल्ट आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे छात्र इस बारे में? हमारे साथ छात्र हैं जिन्होंने ये परीक्षा दी थी, बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? एकता सर। एक तक अभी रिजल्ट आया है सीईटी का, आपने दिया था एग्जाम? यस सर, दिया था। क्या कैसा रहा? अच्छा था सर, जितनी तैयारी की थी उसके हिसाब से ठीक था सर। कितने परसेंटेज रहे हैं? सर मेरे 58 है। 58 रहे। तो क्या लगता है कि इस बार जो परीक्षा की जो प्रोसेस रही है वो कैसी रही है? बहुत अच्छी थी सर, बहुत ज्यादा। मतलब बहुत सरकार ने बहुत ज्यादा सुविधा दी थी अब की बार बस की, और जहां हमारे सेंटर पड़ा था वहां भी पुलिस वाले भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे। जिस बच्चे ने सेंटर नहीं मिल रहा था तो उन्होंने भी वहां तक बहुत ज्यादा मतलब हेल्प करी थी बच्चों की पहुंचाने के लिए। तो बहुत अच्छी थी। अभी अब की किस बार तरह से आपने रिजल्ट चेक किया अपना? मेरा तो मेरे भाई ने किया था सर, तो उसको वही करता है सर, मेरे तो काम। अभी आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है इसमें? अब वो तो सर वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है भाई, वो कितने गुना बच्चों को बुलाएंगे भाई, 7 गुना 10 गुना 3 गुना, फिर उसके हिसाब से देखते हैं सर। लिस्ट लगेगी फिर सेकंड एग्जाम होगा फिर। आपका क्या नाम है? अनु सर। अनु, कैसी रही है अब की बार ये परीक्षा? सर बहुत अच्छी थी। आपके कितने मार्क्स होते हैं? 74 सर। 74 तो एक अच्छा है। क्या उम्मीद लग रही है? सर हो जाएगा। तो ये कैसे चेक किया आपने? साइट पे जाके चेक हाँ किया? सर, वो ग्रुप से जुड़े हैं सर, उसमें लिंक आता है सर, उस पर चेक करते हैं। तो 4 चरणों में जो एग्जाम हुए थे उनमें कुछ अलग रहा है कि रिजल्ट ये मार्किंग में कुछ अलग दिखा हो? हाँ सर था, तो मतलब जैसे हार्ड शिफ्ट होती है, पहली थी और फोर्थ वाली थी, और जो सेकंड और थर्ड है वो सही थी सर। फिर उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन भी होएगा सर, उसमें ठीक हो जाएंगे सर। मतलब 12-13 नंबर का गैप होता है जो कम हो जाएगा उसमें। तो अब आगे की क्या तैयारी कर रहे हैं? सर सेकंड एग्जाम की तैयारी करेंगे। सेकंड एग्जाम। बिल्कुल, देखिए ये परीक्षा को लेकर काफी संतुष्ट जो हैं अभ्यर्थी हैं। कुछ और भी हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि तैयारियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, तैयारियां अभी भी जारी रहेंगी। ये जिन्होंने अब ग्रुप सी का एग्जाम दिया था, अब उसके लिए दोबारा से जब प्रोसेस सरकार शुरू करेगी, जब भर्तियां शुरू की जाएंगी, उनमें क्या मानक रहेंगे, क्या 10 गुना की संख्या में जो अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं उनके लिए उसके बाद एक और परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसी की तैयारियों में अभी से जो है ये अभ्यर्थी आप देख सकते हैं। आपका क्या नाम है जी? सोनू सर। कैसी रही है परीक्षा आपकी बारी में? अच्छी रही थी सर, पिछले भी सीटी क्वालिफाई था मेरा और इस बार भी हो जाएगा। मतलब बस नंबर अच्छे लेने हैं, इस वजह से तैयार। कितने नंबर आए आपके? अभी चेक नहीं किया सर। अभी चेक नहीं किया जी। तो ये रैंकिंग किस आधार पे रहेगी आपकी बार? रैंक तो सर पोस्ट के हिसाब से, मतलब जिसकी अच्छी रैंक रहेगी ना उसी हिसाब से उसको पोस्ट मिलेगी। और बस ग्रुप सी की पोस्ट होती है, उनके रैंक के हिसाब से होती है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये जो पहला पड़ाव है उसका कितना महत्वपूर्ण मानते हैं सर? पैसे तो है, क्योंकि इसके अनुसार ही, मतलब जैसे पहले 5 गुना होते थे बच्चे, उनको बुलाते थे, और अब 10 गुना कर दिए हैं। लेकिन हरियाणा पुलिस में अब ऐसा नहीं है, उसमें तो सभी को इंक्लूड कर दिया है। तो कब तक वैलिड रहेंगे मार्क्स आपके? वैसे तो अब 3 साल कर दिया है, लेकिन अब जैसे जैसे देखते हैं। वैसे पंचवर्षीय योजना थोड़ी ना बनानी है मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस हाँ मतलब होनी चाहिए, और मतलब इससे बाहर निकले जितना स्टडी से उतना अच्छा रहता है। वैसे आगे की तैयारियां चल रही हैं? सर सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, और बस उसी के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो बिल्कुल देखिए, अभी ये परीक्षाएं आगे भी रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार नियुक्तियों के लिए वैकेंसी निकालेगी और उन वैकेंसी के बाद कितने अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा, ये भी देखने की बात होगी। कुछ और लोग भी हैं। आपका क्या नाम है जी? नमस्ते सर। जी, साहिल बोल रहे हैं जी। साहिल, कैसी रही है अब की बार ये परीक्षा? कैसा अब एग्जाम देने गए थे और अब रिजल्ट आया है?
सर बहुत अच्छा रहा, जो सुविधा दे रखी थी सरकार ने वो भी काफ़ी अच्छी थी। जैसे आने जाने में भी इतनी समस्या नहीं हुई, जो पहले होते थे बल्कि दिक्कत होती थी, अब की बार बहुत ठीक था। जैसे शहरों में अपना गाँव में भी बसें लगा रखी थी सरकार ने, काफ़ी अच्छी सुविधा थी। अब ये रिजल्ट आया है, कुछ देरी तो नहीं है इसमें? देखो सर, देरी तो वैसे हुई है क्योंकि इससे 1 या 2 दिन के बाद ही स्टार्ट का पेपर होया था और उसका रिजल्ट इससे पहले आ गया, जबकि आना इसका चाहिए था। वो कुछ वैसे केस वगैरह हो गए थे, उस कारण से भी हो सकता है भाई लेट आया, बाकी ठीक है सर, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा बच्चों का। तो अगला पड़ाव क्या रहेगा इसका? सर मेंस, इसके बाद में मेंस होगा, उसमें देखते हैं कितने ग्रुप में नाम आता है, आएगा या नहीं आएगा, उसके आधार पे थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी रिजल्ट आपने देखा होगा, आपके जो साथ दूसरे और भी बच्चे उनसे बातचीत भी होगी, क्या लगता है कि एवरेज जो परसेंटेज निकल कर आई है वो मैक्सिमम कितनी है? अगर सर पासिंग देखा जाए तो लगभग मेरे जो मैं मानता हूँ लगभग 70-75 के आसपास है इतने। हाँ, और जो यहाँ मार्क्स है हमारे लाइब्रेरी में 55 से लेके 80 या 85 के बीच में है, इतने मार्क्स हैं बच्चों के, काफी अच्छा स्कोर किया है। तो रैंकिंग कहाँ तक जा सकती है? रैंकिंग तो सर वही बात है, डिपेंड करेगा वैकेंसी के ऊपर है, वैकेंसी कितनी है, क्योंकि 10 गुना बुलाएंगे, मन 100 ही वैकेंसी आएगी तो उसके 10 गुना 1000 बच्चे बुलाए जाएंगे ऑल हरियाणा, तो उसमें देखना पड़ेगा भाई कितनी कट ऑफ जाए, क्या पता 85-90 भी चले जाए, वो कट ऑफ के ऊपर बात है, वैकेंसी के ऊपर भाई वैकेंसी कितनी आ रही है। तो अब जब तक ये अगली प्रोसेस शुरू नहीं होती तब तक क्या कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं कि तैयारी ही करनी पड़ेगी और इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमने तो पता नहीं भाई वैकेंसी कितनी है। अगर ये पहले ना नोटिफिकेशन निकाल देते भाई इतनी वैकेंसी है तो उस हिसाब से हम अपना एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन कर लेते, लेकिन अब तो बस ऐसे ये नहीं है कि एक पूरे साल का जो कैलेंडर बनाया जाए कि कैलेंडर वैसे ही ना देना चाहिए, कैलेंडर दे नहीं रखा, उससे ये पता लग जाता भाई कल कितनी वैकेंसी आएगी, पटवारी कितनी आएगी, या फिर ग्राम सचिव वगैरह, ये अलग अलग वैकेंसी होती है कांस्टेबल की। हाँ, उसमें कैलेंडर में पता होता है, बच्चों के पता होता है भाई इतनी वैकेंसी आएगी हम तैयारी कर लेंगे, ये पता ही नहीं, बस तैयारी करे जा रहे हैं, उसमें पता ही नहीं। तो बिल्कुल देखिए, बड़ा सवाल यही है कि अभी जिस तरह से रिजल्ट आया है उसके बाद आगामी जो प्रोसेस रहेगी वो क्या कुछ रहने वाली है। जो छात्र मांग कर रहे हैं कि एक साल का कैलेंडर जारी होना चाहिए कि इस साल में सरकार किन पदों पर कितनी भर्ती करेगी, ताकि उसी के लिहाज से अभ्यर्थी जो है अपनी तैयारी कर सके। अभी उम्मीद है कि जल्द ही सरकार वैकेंसियों की भी घोषणा करेगी और उसके बाद इसका दूसरा चरण शुरू होगा। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह।